अच्छा गाइज, अभी तक हमने फॉर्म बनाना सीखा। फॉर्म में मुख्तलिफ एलिमेंट्स बनाना सीखे, जैसे कि टेक्स्ट एरियाज़, पासवर्ड फील्ड्स और इमेजेस अपलोड करना और इस तरह की कई चीज़ें जो फॉर्म में यूज़ होती हैं। लेकिन अभी तक हमने उस फॉर्म को अपलोड करने के लिए कोई बटन नहीं बनाया, कोई सबमिशन बटन नहीं बनाया। तो कोई भी फॉर्म बनाने के बाद उसे सबमिट किस तरह करना है, सबमिशन के लिए बटन किस तरह बनाना है, आज हम वो सीखेंगे। तो इसके डेमो के लिए सबसे पहले दो इनपुट फील्ड्स बना लेते हैं, जैसे कि ईमेल और पासवर्ड। जब आप अपने फेसबुक अकाउंट पर लॉगिन करते हैं तो आपसे दो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं जो आपको इनपुट करनी पड़ती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल, तो आप जानते हैं कि टाइप में हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट। लेकिन मैं आपको एक और मज़े की चीज़ बता दूं, टेक्स्ट अगर आप लिखेंगे तो तब भी ठीक है, लेकिन HTML5 ने आपको एक और ऑप्शन प्रोवाइड किया जिसमें हम टाइप में टेक्स्ट की जगह ईमेल भी लिख सकते हैं। तो जो आपका फॉर्म है उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो इनपुट होगी वो ईमेल की, जो उसका फॉर्मेट है वो ईमेल का होगा। और इसे एज यूजुअल नेम देते हैं ईमेल। इसके बाद लाइन ब्रेक करते हैं और पासवर्ड। आपको पता है कि पासवर्ड के लिए क्या टाइप यूज़ होती है, हाँ जी पासवर्ड, और उसे कोई भी नेम दे देते हैं पास। फिर लाइन ब्रेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, अभी तक हमारे पास ये एक बेसिक फॉर्म बन गया जिसमें वो हमसे ईमेल पूछ रहा है और पासवर्ड पूछ रहा है। ये दो चीज़ें लिखने के बाद यहाँ पर हमें एक सबमिशन बटन चाहिए जिसके ज़रिए हम सबमिट पर क्लिक करें, उस बटन पर क्लिक करें तो हमारा जो ये ईमेल और पासवर्ड है वो सबमिट हो जाए। वो किस तरह क्रिएट होगा, उसके लिए भी सेम उसी तरह इनपुट का ही टैग है और उसमें टाइप क्या होगी, क्योंकि हमने डाटा सबमिट करना है तो इसकी टाइप भी सबमिट ही है। इसको आगे फर्दर दो जो मेन एट्रीब्यूट्स हैं वो रिक्वायर होते हैं। एक तो जाहिर सी बात है नेम बहुत ज़रूरी है, नेम हम सबमिट ही लिख लेते हैं। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो लिखें, लेकिन अगर जिस तरह जो बटन होता है ना उस पर जो टेक्स्ट शो हो रहा है तो वो हम अगर उस टेक्स्ट को चेंज करना चाहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट इसे चेक कर लेते हैं क्या लिखा आता है। रिफ्रेश किया, हमारे पास एक सबमिट बटन बन गया। अगर हम सबमिट पर क्लिक करें कुछ हो क्यों नहीं रहा, हमारा डाटा सबमिट क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके पीछे PHP अभी जो है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट नहीं की, तो जो डाटा है वो हमारा आगे डाटाबेस की तरफ फॉरवर्ड नहीं होगा। और वो अभी हमारा कंसर्न भी नहीं है क्योंकि हम फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, हम HTML और CSS कर रहे हैं। अच्छा, मैं तीसरा जो एट्रीब्यूट आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि अगर आप इस सबमिट के टेक्स्ट को चेंज करना चाहें, बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट लिखा है, लेकिन अगर आप यहाँ इनपुट के टैग में आएँ, वैल्यू का एक एट्रीब्यूट होता है, वैल्यू लिखें और वहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि क्लिक मी टू सबमिट। इसे मैं सेव कर रहा हूँ, अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करें तो जो आपके बटन के ऊपर जो टेक्स्ट शो हो रहा है क्लिक मी टू सबमिट लिखा गया, तो वो जो इस वैल्यू के टैग में हम लिखेंगे वो आपके यहाँ बटन के ऊपर एज अ टेक्स्ट शो हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने किसी भी सारा फॉर्म क्रिएट करना हमने सीख लिया और उसके एंड पर एक सबमिशन बटन बना सकते हैं जिससे आपका जो डाटा है वो आगे आपके डाटाबेस में या आपके सर्वर्स में फॉरवर्ड हो सके। तो आपने बटन बनाना सीख लिया। सबमिट बटन किस तरह बनाते हैं, इनपुट का ही टैग यूज़ होगा और उसकी टाइप है सबमिट, और उसके अलावा दो जो मेन एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं वो नेम का तो होगा ही, इसके अलावा वैल्यू का टैग यूज़ होता है जिसमें हम उससे जो बटन के ऊपर टेक्स्ट शो करवाना है वो लिखते हैं। तो इस वीडियो में के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।